स्क्रीन पर ये जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन देखने में तो टफ लग रहे हैं, बट एग्जामिनर ने तीनों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट दिया है ताकि आप हिंट को पहचाने और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, एग्जामिनर आपका फ्रेंड होता है, ठीक है, आपका दुश्मन नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप फेल हो, वो भी चाहता है कि भाई आप एग्जाम निकालें, है ना। वो आपका दुश्मन नहीं है। तो वो क्वेश्चन यदि फ्रेम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा हिंट देकर जाएगा ताकि आप वो हिंट को पहचाने। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है देखने में, वो उतना ही ईजी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन जितना ईजी लग रहा है देखने में, वो उतना ही टफ है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको यदि कोई क्वेश्चन टफ दिख रहा है ना, उसमें एग्जामिनर ने हिंट दिया होगा। बट जो इजी लग रहा है ना, उसमें कोई हिंट नहीं है, वो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन को देखकर उसको स्किप मत करो। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। थोड़ा लॉजिकली यदि आप सोचोगे तो वो क्वेश्चन आपसे क्रैक होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूं। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप 70। Who among the following were the founder of the Hind Mazdoor Sabha established in 1948? ओके, यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो वर्ड दिया हुआ है हिंद मजदूर सभा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, इसके साथ वर्ड एसोसिएशन करना है इनका। ठीक है, जो हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स है उसमें मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के यदि क्वेश्चन होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करनी है, ठीक है, क्या क्या चीज हमें ध्यान रखना है, ये सारा चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जो बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स के स्टूडेंट है ना, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना, इसको पोज करके और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, अब देखो हिंद मजदूर सभा, इसको यदि हम देखें तो ये वर्ड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको समझ में आएगा कि भाई ये आपका जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया का ही ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं सभा, मजदूर, हिंद, ये तीनों वर्ड आपके नॉर्थ इंडिया के हैं। ओके, जब ये तीनों वर्ड नॉर्थ इंडिया के हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नॉर्थ इंडिया का है, तो इसके फाउंडर भी आपके नॉर्थ इंडिया के होंगे, है ना। तो अब यहां पर आप ऑप्शन देखिए, पिल्लई, नाम्बूदिरी पद, है ना, केसी जॉर्ज, ये तीनों नाम आप देखिए साउथ इंडिया के। ओके, ऑप्शन सी देखिए, सीपी रामास्वामी अय्यर, कामराज पंतुलू, ये भी आपका साउथ इंडिया का है, तो ये भी गया, ये भी गया, एलिमिनेट। अब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी देखते हैं। जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, एम एन रॉय, अशोक मेहता, टी एस रामानुजम एंड जीजी मेहता। अब ये दोनों ऑप्शन आप देखेंगे, दोनों ऑप्शन में जो नाम दिए गए हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं, बट यहां पर आपने लॉजिकली 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। अब आपका थोड़ा सा यहां पर नॉलेज काम आएगा। ऑप्शन बी जो है ना, इसमें आप देखेंगे ऑप्शन बी को, तो इसमें आप देखेंगे कि भाई जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय, ये तीनों जो पर्सन आप देख रहे हैं, तीनों की आइडियोलॉजी अलग है। जो जयप्रकाश नारायण है, ठीक है, ये आपके सोशलिस्ट हैं। जो आपके दीनदयाल उपाध्याय ये राइटिस्ट हैं, और एम एन रॉय ये आपके कम्युनिस्ट हैं। अब ये तीनों डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कैसे हो सकते हैं? तो ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। बात करें ऑप्शन डी, ये मेहता मेहता, है ना, ये दोनों नाम आप देखेंगे ये यूज किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिकली सोचना होता है। और मैंने जो हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स है उसमें यही सिखा रहा हूं कि आपको लॉजिकली किस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स काफी मिनिमम रखा हुआ है मैंने, ताकि हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सके। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ड्यूटी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप 3 ऑप्शन ये जो देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, यदि इसको हम नोटिस करें तो हमको ये समझ में आएगा यहाँ पर या तो तीनों करेक्ट है या फिर एक ना एक तो आपका रॉन्ग है। और यदि आपने एक भी रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, और नहीं की तो भी आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर सिर्फ एक रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। अब देखिए ऑप्शन 1 देखिए, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ऑप्शन 2, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। ऑप्शन 3, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। ठीक है, अब मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है सीडीएस, आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है ये, है ना। यदि नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा कि भाई देखो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, ठीक है, इनमें से जब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना था तब ये जो लिखा हुआ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर, तो ये भी काफी न्यूज में था।
तो जिसको नॉलेज है तो वो 1-3 यहाँ पर करेक्ट आंसर ले लेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि आपको नॉलेज नहीं है तब हम किस तरह सोचें, है ना, कैसे लॉजिक लगाएं। तो देखो, आपको ऑप्शन 1 के बारे में नहीं पता, है ना, मैं उस लेवल पे बोल रहा हूँ जब आपको पता ही नहीं है। तो ऑप्शन 1 के बारे में नहीं पता तो अभी इसको स्किप कीजिए। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 देखिए, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। यहां पर क्या दिया है, एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। अब देखो, दोनों ऑप्शन साथ में करेक्ट नहीं हो सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यदि कोई पर्सन किसी पोजीशन पर बैठा है तो वो या तो कमांड देगा या फिर एडवाइस देगा, ठीक है। यदि कमांड दे रहा है तो एडवाइस नहीं देगा, यदि एडवाइस दे रहा है तो कमांड नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वो क्या करते हैं, वो एडवाइस देते हैं, वो कमांड नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको सोचना है भाई, जो यदि एडवाइजरी पोजीशन पर बैठा है तो वो कमांड नहीं देगा, जो कमांडिंग पोजीशन पर बैठा है वो एडवाइस नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन तो साथ में नहीं आएंगे, मतलब ये गया, ठीक है, और 2-3 साथ में नहीं आएगा, मतलब ये भी गया। 1 आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो जिसको ऑप्शन 1 नहीं पता था उसने अपना आंसर निकाल लिया। अब देखिए, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 की बात करें तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो आप लॉजिकली खुद सोचिए, ये आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है। अब इसके तीनों चीफ हैं, ठीक है, ऊपर आपका सीडीएस बैठे हुए हैं। अब सोचिए, पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, अब तीनों चीफ को कमांड कौन दे रहा है, आपका सीडीएस दे रहा है, हर एक चीज में कमांड दे रहा है सीडीएस। तो ये कितना लेंथी प्रोसेस हो गया। ऐसे में तो आपका जो कमांड है वो डिले होगा, है ना। सीडीएस चीफ को कमांड देगा, फिर चीफ कमांड देगा आपकी जो सर्विस उसको, तो फिर चीफ का होने का मतलब क्या है। तो इसलिए ये लॉजिकली करेक्ट नहीं लग रहा है। और यदि आप ये देखें एडवाइजरी का, कि प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, तो ये एडवाइस देगा आपके डिफेंस मिनिस्टर को, नेवल शिप की जरूरत है या फिर एयरफोर्स जो के लिए जो आपके फाइटर क्राफ्ट है उनकी जरूरत है, ठीक है, आर्मी के वेपन की जरूरत है, या जो आपकी स्ट्रेटेजिकली जो एडवाइस है वो, है ना, ये सारी चीज जो है डिफेंस मिनिस्टर को देगा, तीनों सर्विस से रिलेटेड। ओके, तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है ना, ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है एज कंपेयर टू ऑप्शन 2, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, 1 एंड 3। तो थोड़ा सा लॉजिकली आपको जाना है, क्योंकि यदि आपको इतना ही पता है कि भाई जो आपका कमांड कौन देता है, एडवाइस कौन देता है, यदि एडवाइस कोई दे रहा है तो कमांड नहीं देगा, कमांड जो दे रहा है वो एडवाइस नहीं देगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको जो हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स है उसमें मैंने आपको क्या बताया, जो आपके कन्वेंशन है, डिक्लेरेशन है, ये नॉन बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। और जो आपके ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, ये सब बाइंडिंग होते हैं। तो उसके पीछे का रीजन बताया था मैंने आपको, है ना। उसी तरीके से जो आपकी काउंसिल होती है उसको चेयर कौन करता है, उसको जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो चेयर करते हैं। जो आपकी कमेटी होती है ना, बोर्ड होते हैं, इनको कौन चेयर करते हैं, आइए, तो ये सब चीज मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, कमांड और एडवाइस, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीज होती हैं जो चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई लॉजिकली यदि हम जाना चाह रहे हैं तो हमको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन देखिए वीएलसी से रिलेटेड है। अब देखने में ये भी टफ लग रहा है, और जो आपको एलिमिनेशन के ट्रिक्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो ये क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दोगे। बट जो मैं आपको बियॉन्ड एलिमिनेशन में सिखा रहा हूं कि आपको एलिमिनेशन के ऊपर जाना है, मतलब लॉजिकली जाना है ना, तो उसके थ्रू यदि आप जाओगे तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए वीएलसी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 1 देखिए, वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 एनएम। तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, अब डेटा देखकर कुछ लोग यहाँ पर काट देंगे, बट मैंने हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में बताया है कि भाई कौन सा डेटा रॉन्ग होता है, कौन सा डेटा रॉन्ग होता है ना। जो बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स के जो स्टूडेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई कौन सा डेटा रॉन्ग होता है, मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो ये डेटा तो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ऑप्शन 2 की बात करें, वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। अब ये देखिए लॉन्ग रेंज, तो ये एक फैक्ट दिया हुआ है, लॉन्ग रेंज हो सकता है, या इसका अल्टरनेटिव क्या हम सोच सकते हैं, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है, तो इसको भी हम होल्ड करते हैं। ऑप्शन 3 देखिए, वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। अब मैंने आपको क्या बताया था बियॉन्ड एलिमिनेशन में कि भाई जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो अपनी ओल्डर टेक्नोलॉजी से बेटर होती है। तो ऑप्शन 3 में जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम यही यहाँ पर सोच पा रहे हैं कि भाई यदि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट कर पा रहा है वीएलसी,
है ना, और फास्ट कर पा रहा है ब्लूटूथ से, तो मतलब ये बेटर है ना, और न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब ये करेक्ट है। ऑप्शन 4 की बात करें, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब ये नो देखकर आपको लगेगा कि भाई ये तो एक्सट्रीम बात कर दिया, इंटरफेरेंस क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्यों नहीं होगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, है ना, कि जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो या तो लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं या फिर कंटेक्स्ट को नहीं समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है क्या आपका VLC, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यदि इंटरफेरेंस हो जाए तो ये सही चीज है क्या, नहीं है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रही है लेकिन ये पॉजिटिव है ना। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। यदि आप लॉजिकली सोचेंगे, कंटेक्स्ट समझेंगे, तो समझ में आएगा कि भाई ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट है। अब बात करें ऑप्शन 2 की, ठीक है, ऑप्शन 2 की भी बात कर लेते हैं। यहां क्या बोला है, लॉन्ग रेंज। यहां क्या बोल रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। अब देखिए ब्लूटूथ जो है आपका, ये क्या होता है, ये शॉर्ट रेंज डिवाइस आपकी, और यदि कंपेयर किया जा रहा है VLC का ब्लूटूथ से कि भाई ये फास्टर ट्रांसमिट करता है डेटा को, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर यहाँ पर ट्रांसमिट करता है ब्लूटूथ से। और यदि ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज डिवाइस है, मतलब यहाँ पर खेला किया गया है, ठीक है, यहाँ पर खेला होबे, क्या होबे, खेला होबे, मतलब शॉर्ट रेंज डिवाइस है ये आपकी। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ये आता है 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना है, ठीक है, सोल्व करना है एग्जाम में भी। टफ क्वेश्चन दिखे, है ना, उसको देखकर पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, है ना, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्रैक होगा क्योंकि हिंट दिया गया है, ठीक है। बस एक गलती मत करना कि आप सिर्फ अब तुक्का एलिमिनेशन मत लगाना। यदि आप लॉजिकली कंटेक्स्ट समझकर यदि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज यूज कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। बट यदि आप नॉलेज यूज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, लॉजिकली सोच ही नहीं रहे हैं, बस देखा एक्सट्रीम दिखा काट दिया, ये सब की इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सब मैं बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में सिखा रहा हूँ। ये जो कोर्स है इसकी फीस काफी मिनिमम रखी गई है ना, 599 प्लस टैक्स, अराउंड 649 का आपका ये कोर्स पड़ेगा, ठीक है। इस कोर्स में मैंने काफी कुछ बताया हुआ है, हर एक टेम्पलेट मैंने डिस्कस की हुई है। मैंने 75 प्लस पैटर्न्स लॉजिक यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, और सीसेट के जो टेम्पलेट्स है कॉम्प्रिहेंशन के, वो डिस्कस किए हुए हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टेम्पलेट्स होती हैं, है ना, जैसे हिस्ट्री के लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना है, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, कुछ वीडियोस तो आप जो हमारी प्लेलिस्ट है बियॉन्ड एलिमिनेशन की, वहां पर भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बताया हुआ है, ठीक है। और जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टेम्पलेट है, स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, उसमें क्या एग्जामिनर ट्रैप फंसाता है, जो आपके स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें हमें किस तरह लॉजिकली सोचना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पर रॉन्ग होते हैं। तो यदि मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल यहाँ पर सॉल्व करवा दिए, ठीक है, और जो मैंने आपको चीज बताई उसके थ्रू, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी और ऐसे क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, है ना, तो आप हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको कोई रैंडम एलिमिनेशन नहीं सिखा रहा हूँ कि भाई तुक्का लगाने वाला, ठीक है, कि भाई डेटा दिख रहा है काट दो इसको, एक्सट्रीम दिख रहा है इसको एलिमिनेट कर दो, है ना, ये सब चीज नहीं सिखा रहा हूँ मैं। यहाँ मैं आपको लॉजिकली सिखा रहा हूँ कि भाई यदि कुछ भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। और रीजन जानना जरूरी है। यदि आपको रीजन पता है तो ही आप कुछ कर पाओगे और तभी आप वहां पर एग्जाम में रिस्क ले पाओगे। और यदि आपको रीजन नहीं पता, सिर्फ आप अंधा तुक्का मार रहे हो, तो आप रिस्क नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।